Okay guys, please come on to illustration number 1 of bills of exchange chapter. Miss Sujata receives two bill from Miss Aruna dated 1st of January 2022 for 2 months. ठीक है, दो बिल मिले हैं सुजाता जी को. ठीक है, the first bill is for 10,200 and the second bill is for 15,000. एंट्री बताएंगे आप सुजाता की बुक्स में क्या होगी? बिल्स रिसीवेबल 1. अब यहाँ पे नंबर देने पड़ेंगे अपने को, दो अलग अलग मिल रहे हैं ना. तो बिल रिसीवेबल 1 डेबिट कितना 10,200, बिल रिसीवेबल 2 डेबिट कितना 15,000 और 2 मिस अरुणा कितना 25,200. बोलो क्लियर, सिंपल एवरीबॉडी. चेक करते हैं. बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, इन्होंने दो अलग अलग नहीं करा, अपन दो अलग अलग करेंगे, ज्यादा बेटर रहता. हमेशा सबसे बेटर ऑप्शन क्या होता है कि यहाँ पे दो अलग अलग एंट्री पास कर दी जाए. बिल्स मतलब एंट्री एक ही कर दी जाए पर दो बाइफरकेशन कर दी जाए. बिल रिसीवेबल अकाउंट के ब्रैकेट में 1 डेबिट तो हो गया कितने का 10,000 और बिल रिसीवेबल अकाउंट 2 कितने का डेबिट 15,000. ये करनी है अपने को एंट्री. बिल रिसीवेबल 1 अकाउंट डेबिट 10,000, बिल रिसीवेबल 2 अकाउंट डेबिट 15,200, टू अरुणा 25,200. बोलो क्लियर, यहाँ तक सब कुछ इजी. हमेशा दो कर देने चाहिए. हम 3 बिल दिए तो 3 लिख देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है. क्योंकि हो सकता है ना पहले वाले बिल को मैंने खुद के पास रख लिया हो, दूसरे वाले बिल को मैंने एंडोर्स कर दिया हो, तीसरे वाले बिल को मैंने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया हो, फिर पता नहीं पड़ेगा ना कौन सा क्या है. इसलिए हमेशा अलग अलग कर देना सबसे बेटर रहता है. ठीक है, तो मैंने दो अलग अलग यहाँ पे लिख दिया. आगे चलते हैं. फर्स्ट बिल को क्या हुआ है सर, डिस्काउंट करा है इमीडिएटली. कहां से, बैंक से. कितने रुपए में, एंट्री बताओ. बैंक अकाउंट डेबिट कितना 10,000, बस 10,000. डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट 200. 2 अच्छा, कुछ मैंने गड़बड़ कर दिया क्या यहाँ पे. ओके 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 ओके. पहला बिल था 10,200 का, सेकंड था 15,000 का. अब मैंने फर्स्ट वाले डिस्काउंट करवा लिया, एंट्री हो गई. बैंक अकाउंट डेबिट 10,000, डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट 200, टू बिल रिसीवेबल 1 10,200. 10,200. बोलो क्लियर. अरे बोलो यार, इसके ब्रैकेट में बस 1 लिख देना. सेम सेम एंट्री. बैंक अकाउंट डेबिट 10,000, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 200, टू बिल रिसीवेबल 1 कितना 10,200. कर दिया सर, समझ में आ गया. बोलो क्लियर है. ओके नेक्स्ट. द सेकंड बिल वाज एंडोर्स्ड इन द फेवर ऑफ मिस्टर श्री. मिस्टर श्री, अच्छा क्या एंट्री पास करें. मिस्टर श्री अकाउंट डेबिट टू BR1 और BR2. BR2 समझ आ रहा है क्या. बोलो, यहाँ पे डेट्स अलग अलग दी हुई है तो 3rd जनवरी लिखती. बोलो क्लियर. अरे बोलो क्लियर. अब ड्यू डेट पर डिसऑनर हुआ या कुछ बोला ही नहीं है तो हमें कुछ एंट्री करनी है क्या. क्यों, फर्स्ट बिल की तो कर दो. कुछ बोला ही नहीं है तो बोला नहीं तो फर्स्ट बिल की एंट्री नहीं होगी क्या. फर्स्ट बिल हमारे पास है ही नहीं. फर्स्ट बिल को हम पहले ही क्या करा लिए, डिस्काउंट. और ये डिसऑनर हो नहीं रहा है तो इसी को एंट्री नहीं करेंगे. सेकंड बिल अपने पास में है या श्री के पास है, श्री के पास है तो अपन इसी को एंट्री करेंगे नहीं. पैसे किसको मिलेगा, श्री को. अपन को एंट्री करेंगे नहीं, तो हो गई खत्म. इलस्ट्रेशन वंडन, सिंपल. समझ में आया. और ये भी समझ में आ गया होगा, ये एग्जाम में नहीं आएगा. चलो, इलस्ट्रेशन वन डन. नाउ प्लीज कम ऑन टू इलस्ट्रेशन नंबर 3. एवरीबॉडी जस्ट फोकस. सिंपल, ये बहुत इजी इजी है. ठीक है, सिर्फ फोकस करना है आपको, सब सिर्फ देखना है. ऑन 1st January 2022 अंकिता सेल्स गुड्स फॉर 5 लाख टू भाविका एंड ड्रॉज अ बिल एट 3 months फॉर द अमाउंट. ठीक है, एंट्री बताओ. अंकिता क्या एंट्री करेगी पहले, भाविका अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितने रुपए 5 लाख 5 लाख 1st जनवरी को. चेक करते हैं. भाविका अकाउंट डेबिट टू सेल्स 5 लाख 5 लाख. बोलो क्लियर. भाविका क्या एंट्री करेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू अंकिता 1st Jan 5 लाख 5 लाख. बोलो क्लियर, यहां तक समझ आ रहा है. ओके
अब चेक करते हैं हुआ क्या है। अंकिता ने एक बिल ड्रॉ किया, किस पे? भाविका को भेजा वो बिल, भाविका ने क्या किया, उसको एक्सेप्ट करके वापस इसको दिया अंकिता को। अंकिता के लिए क्या है ये? बी यार, भाविका के लिए क्या है? बताओ अंकिता क्या एंट्री करेगी? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू भाविका, 5 लाख 5 लाख। भाविका एंट्री करेगी। अंकिता अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। बताओ कोई जीवन में तकलीफ? समझ में आ रहा है ना? अरे आ रहा है क्या भाई? ओके चले आगे चले। ओके। अच्छा वैसे बिल का ड्यूरेशन था कितना, 3 मंथ्स, तो इसका ड्यू डेट क्या होगा? 1 फेब, 1 मार्च, 1 अप्रैल, +3 डेज, 4 अप्रैल, 4 अप्रैल इसका ड्यू डेट है, ठीक है। 1 मार्च 2022 को, यानी कि 1 महीना 3 दिन पहले, 2-3 दिन को यहाँ पे इग्नोर करा जाता है, मतलब 2-3 दिन को, 1 महीना 3 दिन पहले, यानी कि 1 महीना पहले, ऑलमोस्ट कितना महीना पहले? 1 महीना पहले, ड्यू डेट से 1 महीना पहले भाविका ने किसको फोन लगाया? अंकिता को फोन लगाया। भाविका ने क्या करा? अंकिता को फोन लगाया। भाविका ने अंकिता को बोला कि अंकिता अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पेमेंट 1 मार्च को दे सकती हूँ। कौन बोल रहा है? भाविका बोल रही है किसको? अंकिता को, कि अगर अंकिता तुम चाहो तो मैं तुम्हें पेमेंट जो है वो 1 मार्च को ही दे सकती हूँ। अंकिता ने बोला ये तो बहुत अच्छी बात कर रही हो तुम, नेकी और पूछ पूछ, लक्ष्मी जी को कौन मना करता, दे दो पैसे, कोई मना ही नहीं है। भाविका ने बोला पैसे दे तो दूंगी मैं, बट थोड़ा सा डिस्काउंट तो आपको भी देना पड़ेगा। अंकिता ने बोला कितना डिस्काउंट चाहिए? भाविका ने बोला ज्यादा नहीं चाहिए, 12%। अंकिता ने बोला 12%? अरे भाई पर एनम, पर एनम का मतलब 1 महीने का 12%, 12% पूरे साल का इंटू 1/12। बताना 5 लाख का 12% इंटू 1/12 करके कितना होता है? मात्र 5,000 का डिस्काउंट चाहिए। अंकिता ने बोला चलो ठीक है, वैसे तो स्टॉक मार्केट अच्छा चल रहा है, जल्दी पैसा आ जाएगा, भले ही 5,000 कमाएगा, स्टॉक मार्केट में लगा के कमा लेंगे, तो तुम दे ही दो। तो भाविका ने अंकिता को पैसा कितना दे दिया? 4,95,000। समझ आ रहा है क्या? बताओ अंकिता क्या एंट्री करेगी? बैंक अकाउंट डेबिट कितना, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 4,95,000। 5,000 अपन ने डिस्काउंट दिया, अंकिता ने डिस्काउंट दिया है ना, रिबेट दिया है ना, रिबेट अलाउ किया है ना, एक्सपेंस इनकम है। अंकिता के लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट होता है क्रेडिट होता है? डेबिट। डेबिट होता है ना यार। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट 4,95,000, रिबेट अलाउड, रिबेट अलाउड कितना? 5,000 टू अरे भाविका जिंदा ही नहीं, भाविका तो यहाँ डेबिट हुई या क्रेडिट हो गई, जिंदा क्या था? तो बिल रिसीवेबल अमाउंट, समझ में आया क्या यार? हेलो, आ गया समझ में? तो यहाँ आप रिबेट अलाउड लिखो या रिबेट ऑन बिल लिखो, एक ही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है, रिबेट अलाउड भी चल जाएगा, रिबेट भी चल जाएगा, रिबेट ऑन बिल भी चल जाएगा। बोलो क्लियर? भाविका क्या एंट्री करेगी? भाविका क्या एंट्री करेगी यार, कम ऑन? बिल पेबल अकाउंट डेबिट, अंकिता जिंदा ही नहीं है भाविका की बुक्स में। बिल पेबल अकाउंट डेबिट 5 लाख, टू कैश या बैंक 4,95,000, और टू रिबेट रिसीव्ड 5,000। समझ आया? यहां रिबेट ऑन बिल की जगह आप रिबेट अलाउड लिख सकते हो, और यहां रिबेट ऑन बिल, रिबेट इनकम की जगह रिबेट रिसीव्ड लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, चलता है सब। समझ आ गया? इजी। ये था रिटायरमेंट ऑफ बिल अंडर रिबेट, इलस्ट्रेशन नंबर 3। अब चलेंगे फटाफट से, चले आगे चले। अब चलेंगे फटाफट से इलस्ट्रेशन 4, अभी एक बार स्किप कर रहे हैं, अच्छा इलस्ट्रेशन है, इसको एकदम आराम से डिस्कस करेंगे। अब एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 5 और 6 खत्म करेंगे सर, प्लीज एवरीबडी चेक करना। देखो सर ये सेम क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 5 जो है ना और 6 है ना, वो सेम ही है, ठीक है। इलस्ट्रेशन 6 में बोला है किसकी बुक्स में एंट्री पास करनी है, और इलस्ट्रेशन 5 में बोला किसकी बुक्स में एंट्री पास करनी है, एकनाथ। तो ये दोनों एक ही है, ठीक है। मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, यू आर रिक्वायर्ड टू शो द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एकनाथ एंड विलास।
सेम ही तो है, फालतू बस कुछ तो है ही नहीं, कुछ अलग अलग बना दिया। एक ही क्वेश्चन है, दोनों की बुक्स में एंट्री पास करनी है, एकनाथ की बुक्स में भी एंट्री पास करनी है और विलास की बुक्स में भी एंट्री पास करनी है। पढ़ते हैं क्या कहानी है। ऑन 1st of January, Vilas draws a bills of exchange. Vilas draws a bills of exchange on एकनाथ। एकनाथ ने एक्सेप्ट करके वापस को दे दिया होगा विलास को। विलास के लिए क्या है ये? पक्का? श्योर? और एकनाथ के लिए क्या है? बिल पेबल। ठीक है, बताओ विलास के एंट्री पास करेगा। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एकनाथ इन द बुक्स ऑफ विलास। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एकनाथ 1st Jan 10,000 10,000। एकनाथ के एंट्री पास करेगा। विलास अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल 10,000 10,000। कोई दिक्कत? ड्यू डेट कब है वैसे तो? 3 मंथ जोड़ो, 1st Feb 1st March 1st April प्लस 3 days 4th of April। एकनाथ ने फोन किया 4th March को ही, एक महीना पहले ही, एक महीना पहले। किसको फोन किया एकनाथ ने? विलास को, कि विलास पैसे दे सकता हूँ क्या मैं भी? विलास ने बोला बिल्कुल, वही कहानी सेम, पता है आपको, पैसे दे दो। बट एकनाथ ने बोला मुझे क्या चाहिए? डिस्काउंट चाहिए। कितना डिस्काउंट चाहिए? 12% पर एनम की रेट से 1 महीना डिस्काउंट दे दो। एकनाथ ने रिक्वेस्ट करी, विलास ने मान गया। बताओ कितना डिस्काउंट दिया विलास ने? 10,000 इंटू 12% इंटू 1/12 कितना आ रहा है? 100। तो बताओ विलास के पास कितना पैसा आया होगा? क्या एंट्री करेगा विलास? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट 9,900, रिबेट अलाउड डेबिट 100 टू बिल्स रिसीवेबल। समझ आ रहा है क्या? इन्होंने यहाँ इंटरेस्ट लिख दिया, डिस्काउंट भी लिख सकते हो, और आप चाहो तो रिबेट अलाउड भी लिख सकते हो। लिखना रिबेट अलाउड चाहिए क्योंकि ये रिबेट का क्वेश्चन है। अच्छा, एकनाथ क्या एंट्री पास करेगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश या बैंक 9,900 टू रिबेट रिसीव्ड 100। आया क्या? अरे बोलो यार। हार्ड तो नहीं लग रहा ना? वो अपन ने जो 2 दिन मेहनत करी ना 11th क्लास पे, वो उसके परिणाम है ये सब। इसलिए करवाता हूँ मैं आपको बेसिक। चलो, अब तो कल से तो एक नया टॉपिक ही चालू हो जाएगा, तो अभी तो ये 7 तो अपन अभी करेंगे नहीं। ये समझ में आया क्या आपको? बताओ कौन कौन से लेसन किए अभी अपन ने इस वाले वीडियो में? 1st, 3rd, 5th और 6th। इसमें 4 इलस्ट्रेशन हो गए, इस वाले वीडियो में 4 इलस्ट्रेशन हो गए। ठीक है, चलो। कोई डाउट है क्या इन चारों में? ओके।